हेलो झारखंड बोर्ड के प्यारे बच्चों, मैं हूं आप सबकी टॉपर भैया और आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए क्लास 11th के फिजिक्स का एक प्यारा सा वायरल क्वेश्चन का सेट लेकर आ चुके हैं। आज का वीडियो कहीं आप पूरी रट लेते हैं। ये 40 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में 26 फरवरी को 10 क्वेश्चन ऑप्शन के साथ आने वाला है। ठीक है, हम पिछला साल जितना भी तैयारी कराए थे आपका 40 में से 35 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो ऑप्शन के साथ मैच किया था, तो इस बार भी उससे भी ज्यादा धमाका होने वाला है। ठीक है, तो हम आपको देने वाले हैं इसमें से टोटल 10 सेट। कितना देने वाले हैं? 10 सेट। ठीक है, 10 सेट बोले तो आपको मात्र 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और इंग्लिश में, 3 सब्जेक्ट में। ठीक है, बाकी हम थोड़ा सा और आपको तैयारी करा देंगे, जैसे कंप्यूटर हो गया, आपका क्या बोलते हैं, मैथ हो गया, बायोलॉजी हो गया, है ना। लेकिन ये सब सब्जेक्ट में हम आपको थोड़ा कम तैयारी करा पाएंगे। ठीक है, लेकिन ये तीनों सब्जेक्ट में आपका 100% क्वेश्चन मैच करेगा, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। उसमें से भी हम बताएंगे, लेकिन कम क्वेश्चन, कम वीडियो देंगे ना, तो 40 में से उसमें भी 20 प्लस आपका मैच करना एकदम तय है। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। ये हमारा आपका सेट नंबर 6 होने वाला है। इससे पहले हम आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का 5-5 सेट यानी 5-5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। कहाँ मिलेगा? तो चैनल के प्ले लिस्ट में, है ना। चैनल पर क्लिक कीजिए, उसके बगल में प्ले लिस्ट दिखेगा, वहां पे मिल जाएगा। यदि आप चाहते भैया हमको इस सब का पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए? पीडीएफ। तो आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे ऐप पर, जिस ऐप का नाम क्या है? तो टारगेट टॉपर 95। ऐप का क्या नाम है? तो टारगेट टॉपर 95। क्या बोल, पैसा लगेगा पीडीएफ का? क्या नहीं, बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो अभी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए टारगेट टॉपर 95 ऐप। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, और न्यू यूजर पर क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिए। और आप क्या कीजिए, तो प्रीवियस ईयर के सेक्शन में जाइए और वहां पे आपको सब सेट मिल जाएगा। ठीक है, जितना हम वीडियो अपलोड करेंगे सबका सेट वहां पे बिल्कुल फ्री में रहेगा, एक भी रुपया नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि पैसा लेंगे तो फिर भाई किस काम का, इतना तो आप लोगों के लिए कर ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको सामने पहला क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे दोस्तों, तो कहता है यहाँ पे कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज, यानी कि विद्युत चुंबकीय बल है ना, यानी इसका नेचर पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसा होता है, विद्युत चुंबकीय बल कैसा होता है। ऑप्शन ए कहता है अट्रैक्टिव इन नेचर, है ना, कि प्रकृति में आकर्षित करता है, रिपल्सिव इन नेचर यानी प्रकृति में आपका प्रतिकर्षित करता है, धक्का देता है, या फिर दोनों, है ना, कि धकेल भी सकता है और पास भी खींच सकता है। और ऑप्शन डी आपका नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए कमेंट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अट्रैक्टिव एंड एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर, है ना, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो आपका आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। क्यों होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग बोलते हैं दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है ना, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी Q1 है और ये चार्ज Q2 है। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि आपका विद्युत चुंबकीय बल। हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे, एक खाली समझा रहे हैं, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन क्वेश्चन आंसर। ठीक है, हाँ समझाते भी चलेंगे, ऐसा नहीं कि खाली डायरेक्ट टिक मार दो, है ना। पूरे यूट्यूब पर सबसे सटीक आंसर और सबसे भरोसेमंद आपका हमारा ये चैनल है, और इसका मेन सपोर्ट है आपके भैया लोगों का, है ना। और आप लोग भी आप सपोर्ट कीजिएगा तो आप लोगों का भी योगदान हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए, तो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो दो चार्ज, मान लो ये भी प्लस है और ये भी प्लस चार्ज है, तो आपको पता है सेम चार्ज के बीच में क्या आता है? रिपल्सन। तो रिपल्सिव इन नेचर हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब कहीं पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज हो गया, अपोजिट चार्ज, तो अट्रैक्शन हो गया, है ना। जिस तरह से समझ रहा है कि नहीं? हाँ, तो नहीं बोलेंगे ज्यादा। चलो आगे आ जाओ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ, आराम से देखना है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 फेर्मी इज इक्वल टू, यानी कि एक फेर्मी होता है, तो हमेशा ध्यान देना, एक फेर्मी बराबर होता है 10 पर पावर -15 मीटर। कितना होता है? 10 पर पावर -15 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है आपका कि पार्सेक इज द यूनिट ऑफ, है ना, यानी कि पार्सेक किसका मात्रक है? तो हमेशा ध्यान देना कि पार्सेक जो होता है वो डिस्टेंस का मात्रक है, यानी ये दूरी का एक मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा? तीसरे का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है? 4 नंबर की 1 AMU इज इक्वल टू, एटॉमिक मास यूनिट होता है AMU का फुल फॉर्म, यानी एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक बराबर होता है। तो हमेशा ध्यान देना, जब केजी में दिया रहेगा तो इसका वैल्यू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यही यहाँ पे कहीं ग्राम में रहता तो इसका वैल्यू हो जाता 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। नहीं समझ में आया? ठीक है, तो दोनों याद रखना है, केजी में है तो इसका सही आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ग्राम में कहीं रहता, सारा वैल्यू ग्राम में कहीं रहता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार से
से इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जितना हम बताएंगे कॉन्सेप्ट को थोड़ा मोड़ा ध्यान दीजिएगा, एकदम गर्दा उड़ जाएगा इस बार। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर इज, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दाब का विमीय सूत्र है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर का, आपको पता है प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यही ना होता है। फोर्स का आप लोग जानते हैं, ये तो रटा रटाया होगा, MLT-2 क्या होता है, ना होता है। और एरिया मैंने लेंथ है ना, और लेंथ स्क्वायर ये एक तरह से होता है, तो इसका हो गया आपका L स्क्वायर। ठीक, इसको अच्छा से सॉल्यूशन करेंगे तो L पर पावर क्या है +2 है, ऊपर जाकर तो हो जाएगा -2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं MLT-2, और ये पावर वाला ऊपर में जाएगा प्लस वाला हो गया फिर ये -2। ठीक है, अब इसको अच्छा से हम लोग कहीं सॉल्व करते हैं तो m का m रहेगा, L देखो L पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पे L पर पावर -2 है। बेस सेम रहता है तो पावर आपका क्या हो जाता है, तो आपका पावर जुड़ जाता है। तो 1 में से हम लोग प्लस करेंगे -2, तो कितना बचेगा सर, -1 बचेगा, और यहाँ पे m L-1 हो गया और t-2 हो गया। ठीक है, कितना आसान है, पूरा एक्सप्लेन करके बताने, ऐसा नहीं कि जैसा तैसे बता के चल दिया। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो m L-1 t-2। समझ में आया, कोई दिक्कत है, बोलो सर कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन कहता है इफ अ मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, कुछ समझ में आया। कहता है कि एक आदमी है, देखो आपको पता है कि उत्तर हमेशा ऊपर होता है ना, एक आदमी यहाँ पे वो 10 मीटर जाता है ऊपर, यानी नॉर्थ जाता है ना, नॉर्थ ऊपर ना होता है सर, 10 मीटर जाता है, कितना जाता है सर, तो 10 मीटर, कोई दिक्कत है। फिर कहता है 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, फिर यहाँ पे ईस्ट जाता है, तो आपको पता है कि जब ऊपर रहता है नॉर्थ तो इधर रहता है ईस्ट, तो इधर गया आपका ईस्ट, कितना, तो आपका 20 मीटर, कितना गया, 20 मीटर ईस्ट गया। तो कहता है देन हिज डिस्प्लेसमेंट इज, तो इसका विस्थापन कितना होगा, यानी कि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर और 20 मीटर पूर्व की ओर जाता है, तो उसका विस्थापन कितना होगा। विस्थापन मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी कि 2 बिंदुओं का सबसे न्यूनतम दूरी, उसे हम कहते हैं विस्थापन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो जाहिर सी बात है आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे नहीं, हाँ, तो ये 90 डिग्री बन गया एक ट्रायंगल के जैसा। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से कहीं देखा जाए प्यारे दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कहीं देखा जाए तो यहाँ पे ये आपका क्या बन गया, हाइपोटेनस बन गया, है ना, ये आपका बन गया परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये है ना, इसके सामने वाला हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, अब कोई भी ये परपेंडिकुलर है मान लो, और ये वाला बेस है, सिंपल है। अब हमको हाइपोटेनस चाहिए, हाइपोटेनस बराबर क्या होगा, रूट अंडर आपका बेस का स्क्वायर माने 20 का स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है यार। 20 का स्क्वायर कितना हो गया सर, 400 हो गया सर, कितना हो गया सर, 400 हो गया सर, प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो गया सर, 100 हो गया सर, दोनों रूट है दोनों में, 400 100 500 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, रूट 500 हो जाएगा सर। रूट 500 को ऐसे लिख सकते हैं कि 100 गुने 5, है ना, 100 गुने 5, तो ये 100 बाहर निकलेगा तो बन जाएगा 10, है ना, क्योंकि 10 × 10 ऐसे भी हो सकता है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो अच्छा ठीक है, तुम लोग के लैंग्वेज में लिख देते हैं हम। 500 को ऐसे लिख सकते हैं 10 × 10 × 5, जैसे 10 × 50 और 50 दें 500, है कि नहीं। अब 2 के 10 के बदले एक 10 बाहर निकल गया तो हो गया यहाँ पे आपका 10 का 10, और ये हो गया आपका √5। ठीक है, 10 √5। ठीक, अब √5 का आपको वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक, नहीं तो आप समझिए, दिमाग लगाइए कि यहाँ पे रूट कहीं 4 रहता, रूट कहीं 4 रहता, रूट कितना रहता है, 4 रहता कहीं, तो 4 का वैल्यू कितना होता है 2, तो 10 दूनी कितना हो जाता है 20, तो 20 से हल्का ज़्यादा होगा वैल्यू, तो 20 से हल्का ज़्यादा यहाँ पे आपको 22 दिख रहा है। तो आप इस तरह से दिमाग लगा के आप ऑप्शन नंबर ये को टिक मार सकते हैं। नहीं तो आपको √5 का वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, आपको √5 का क्या होना चाहिए, वैल्यू पता होना चाहिए। अब वैल्यू बस पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे कहता है 7 नंबर क्वेश्चन कि आ साइक्लिस्ट, क्या कहता है, कहता है आ साइक्लिस्ट, कहता है साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर, कहता है कंप्लीट हाल्फ ऑफ अ रेवोल्यूशन, कहता है इन 40 सेकेंड, कहता है इट्स एवरेज वेलोसिटीज। कितना आसान क्वेश्चन है। क्या कहता है कि 40 मीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्त मार्ग पर एक साइकिल चालक आधे चक्र को 40 सेकेंड में पूरा करता है, तो इसका औसत वेग क्या हो जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, एक सर्कुलर पाथ है। क्या है सर, आपका एक सर्कुलर पाथ है जिसमें से एक साइकिल चला रहा कोई साइकिलिस्ट है, जिसमें से आधा दूरी तय करता है। मान लो यहाँ से गया और यहाँ से यहाँ तक तय किया। ठीक है, पॉइंट ए से चला और पॉइंट कहाँ तक गया, बी तक गया। ठीक है, यहाँ तक चला। यहाँ पे हमको दे दिया है कि 40 मीटर इसकी त्रिज्या है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कहीं देखा जाए तो कितना है सर, तो आपका 40 मीटर है। ठीक,
40 मीटर है, ठीक है, इसकी त्रिज्या। और कहता है कि इसको जो टाइम लग रहा है चक्कर में वो लग रहा है यहाँ पे 40 सेकेंड। इसको यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? 40 सेकेंड लग रहा है। तो इसका यहाँ पे औसत वेग क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो वेग बराबर, एक तरह से देखा जाए, वेग बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है ना, इस पॉइंट से चला था तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो आधा डिस्टेंस 40 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस है ना, और इसी को बोलते हैं डायमीटर। तो रेडियस है 40, तो डायमीटर डबल होगा यानी कि 80। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 80, और टाइम इसको कितना लग रहा है? तो यहाँ पे टाइम 40 सेकंड लग रहा है। तो 40 से जब भागा देंगे, डिस्प्लेसमेंट अमाउंट टाइम होता है ना, तो 40 से कम 40, 40 दूनी 80, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलो आगे आ जाते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, देख सकते हैं यहाँ पे, कहता है कि दी मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन, है ना, मतलब एक मोशन का हमको इक्वेशन दे दिया है ना, कोई व्यक्ति गति कर रहा है, मतलब कोई कण गति कर रहा है, सो जहाँ पे ए का वैल्यू दिया है 15 एंड यहाँ पे बी का वैल्यू दिया है आपका 3, तो कहता है इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी बराबर 3 सेकंड पर क्या होगा, यानी टाइम का भी वैल्यू दे दिया है 3, है ना। तो आराम से देखना है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, तो हमको यहाँ पे दे दिया है, इसका इक्वेशन दे दिया है, तो एक्स बराबर दे दिया हमको AT प्लस BT स्क्वायर। हमको चाहिए क्या चाहिए? वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर क्या होता है? वेलोसिटी बराबर क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट dx अपॉन dt, मैंने x अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट को x मानते हैं तो ठीक है, क्योंकि वहाँ x मान लिया है आपके डिस्टेंस को, एक तरह से मोशन को, ठीक है। तो यहाँ पे v बराबर होता है dx बाई dt। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि इसका हमको करना है डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा आपका dx अपॉन dt बराबर, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन इसी तरीके से करेंगे तो t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, और 1 ये का ये कांस्टेंट है तो ये का ये रहेगा, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में बता रहे हैं, आप लोग पढ़े होंगे इसको, ठीक है। एक पावर घट जाता है तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कांस्टेंट हुआ, t पर पावर कुछ नहीं 1, और एक पावर इसका घट जाएगा, तो 1 में 1 घटेगा तो 0, पावर 0 हो गया, और पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 से गुना करेंगे एक तो ये, ठीक है। b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रखेंगे, और एगो पावर घट जाएगा, तो t पर पावर 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका t, लेकिन यहाँ पे हमेशा ध्यान देना पावर सामने से गुना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2bt। बस अब इस पर बैठा देंगे, dx बाई dt मैंने वेलोसिटी होता है ना, तो यहाँ पे v बराबर dx बाई dt बराबर v, तो यहाँ पे v बराबर क्या हो गया, ये a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू है 15, है ना, प्लस का प्लस 2 का 2, b का वैल्यू कितना है इनटू, b का वैल्यू कितना है तो 3 है, देखो यहाँ पे 3, टाइम कितना है सर, तो टाइम का वैल्यू यहाँ पे है 3, तो 3, अब सॉल्व कर दो इसको, है ना, 15 का 15 प्लस का 15 प्लस का प्लस 3 3 9 9 दूनी 18, है ना, 15 और 18 कितना हो गया, तो 33 हो गया, कितना हो गया सर 33, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 33 सेंटीमीटर पर सेकंड। कितना आसान है, कुछ है इसमें से, बस जितना बताएंगे उसको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप क्या करना है तो ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। कहता है दी एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, हम इसका तरीका आपको बताए हैं कि त्वरण समय ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल हमको क्या देता है, त्वरण है, आप लोग पढ़े होंगे कि त्वरण यानी कि जो एक्सेलरेशन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी v2 अपॉन v1 है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, चेंज इन वेलोसिटी आप हिंदी में पढ़े होंगे क्लास 10th में कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, है ना, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ है तो क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा, तो वेग में परिवर्तन देगा नहीं चेंज इन वेलोसिटी देगा, कितना आसान है यार, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ये तरीका हम आपको बताएं, ये भी आपको हम बता चुके हैं पिछले सेट में, लेकिन फिर भी देख लीजिए। कहता है कि एक बाइसाइकिल ट्रेवल करता है हाफ डिस्टेंस L विथ स्पीड v1 एंड दी अदर हाफ डिस्टेंस v2, और अदर हाफ डिस्टेंस तय करता है v2 से, तो कहता है कि देन इट्स एवरेज स्पीड इज, हम आपको हमेशा सिखाएं कि जब भी लेंथ L रहेगा, आधा दूरी v1 से और फिर आधा दूरी v2 से कहीं कोई तय करता है, तो इसका जनरल फॉर्मूला आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इसका जहाँ पे एवरेज स्पीड आएगा, जो इसका क्या आएगा एवरेज स्पीड यानी VAVG, यानी एवरेज स्पीड जो आएगा वो आएगा 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, तो ऐसा आपका ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है, सही हो जाएगा, एकदम रट लेना है इसको, ठीक है। हाँ कुछ यहाँ नंबर रहता तो नंबर यहाँ पे पुट कर देंगे और सॉल्व करते हैं तो कुछ भी पूछ सकता है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे प्यारे दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि दो कार है ए एंड बी, ये बहुत इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो कार है जो अलग अलग वेलोसिटी से, एक का वेलोसिटी इतना है दूसरे का वेलोसिटी इतना है, तो कहता है इसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है कार ए का विथ रिस्पेक्ट टू बी। जब कहता है कि बोथ आर मूविंग ईस्टवर्ड,
यानी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना, दोनों ईस्ट की ओर जा रहा है। और जब भी सेम डायरेक्शन का बात करेगा तब क्या हो जाएगा, दोनों घट जाएगा, दोनों का वेलोसिटी घट जाएगा। जब सेम डायरेक्शन के बारे में बात करेगा तो यहाँ पे 60 में घटा देंगे 45, तो कितना बचेगा सर, तो आपका बचेगा यहाँ पे 15, 45 5 50 और 10 60 15, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 15 किलोमीटर पर आवर, है ना। और कहीं यहाँ पे कह रहता है एक ईस्ट जा रहा है और एक वेस्ट जा रहा है, मतलब अपोजिट जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन रहता है तो दोनों जुड़ जाता है, ये हमेशा ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे घट जाएगा तो आ जाएगा 15, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखिए बहुत इजी क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ नल वेक्टर, है ना, यानी कि निम्न में से कौन सा गुण शून्य सदिश का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका सही हो जाएगा, ये आपका नल वेक्टर का गुण नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ, कहता है ये वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, है ना, यानी एक आपका वेक्टर ये है जिसका मैग्नीट्यूड दे दिया है आपका 5 यूनिट। कितना यूनिट है, वेक्टर ये का एक मैग्नीट्यूड है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है सर, 5 यूनिट, ड्यू ईस्ट, और वो भी ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ यानी पूरब की तरफ, और पूरब का डायरेक्शन होता है, चलो मान लो इधर। कहता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर माइनस ये, अब देखो ये वेक्टर का डायरेक्शन है 5 यूनिट ईस्ट की तरफ, तो यहाँ माइनस ए वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होता है ना, यानी माइनस ये वेक्टर का भी कहीं मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया जाए तो वो भी 5 रहेगा, है ना, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, है ना, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यानी इसका डायरेक्शन ईस्ट है तो उसका डायरेक्शन उल्टा यानी वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 यूनिट रहेगा लेकिन किधर हो जाएगा सर, वेस्ट की तरफ, यानी 5 ही का ही रहेगा लेकिन किधर हो जाएगा, तो पश्चिम की ओर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि द रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट बोले तो टीएफ, है ना, टीएफ देखो लिख भी दिया, प्रोजेक्टाइल टीएफ एंड टाइम ऑफ रीच एट दी मैक्सिमम हाइट टीएम इज, है ना, यानी कि आपका टीएफ और टीएम के में क्या रिलेशन होता है, तो हमेशा ध्यान देना कि जो टीएफ होता है बराबर 2TM होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा सर, तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपका इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर आपका ग्रोव ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी एक सर्कल में क्या कर रहा है, घूम रहा है एक तरह से मानो, तो जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, मूविंग अलोंग द ग्रोव आपका स्टेडिली एंड आपका कंप्लीट 7 रेवोल्यूशन, देखो 7 चक्कर लगाता है, ठीक है, का कितना टाइम में, तो 100 सेकेंड में, ये सबको खाली फोकस करना। कहते देन लीनियर स्पीड ऑफ द इंसेक्ट इज, यानी इसका रेखीय चाल पूछ रहा है ना, कि उसका लीनियर स्पीड कितना होगा, है ना, यानी कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार पथ में घूम रहा एक कीड़ा समान रूप से गति करता है तथा 100 सेकेंड में 7 चक्कर, यानी कि 100 सेकेंड में 7 चक्कर पूरे कर लेता है, तो कीड़ा का रेखीय गति क्या होगा। तो हमेशा ध्यान देना कि रेखीय गति यानी कि यहाँ पे बोल रहा है आपका स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है सर, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, यानी कि हमको निकालना है डिस्टेंस, क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो जब सर्कल में घूम रहा है तो सर्कल का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, 2πr, है ना, सर्कल का डिस्टेंस मैंने मान लो यहाँ से शुरू किया, यहाँ से यहाँ तक गया, तो पूरी इसका परिधि, तो इसका परिधि कितना होता है सर, 2πr, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस कितना आ गया, 2πr, एक बार घूमता तो इसका डिस्टेंस 2πr, तो ये घूमा है 7 बार, तो 7 से गुना कर दोगे तो डिस्टेंस निकल गया, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा है, 100 सेकेंड, बस अब सॉल्व कर दो इसको, हो गया, है ना, कितना आसान है, सॉल्व करने आता है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दो, 7 का 7 इंटू 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, R1 रेडियस कितना है, रेडियस 12 सेंटीमीटर, है ना, तो यहाँ पे पुट कर दो 12 और डिवाइडेड बाय 100, सिंपल है। देखो 7 से 7 कटा, ठीक है, 7 से 7 कट गया, अब देखो यहाँ पे गुना करेंगे इसको, तो 22 दूनी कितना हो गया सर, 44, कितना हो गया सर, तो 44, है ना, 44 को फिर करेंगे 12 से गुना, ठीक है, 44 गुने 12 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, गुना करेंगे तो 12 12 24 36 12 चौक 48, 48 का आया 8 बचा 4, 12 चौक 48 और 4 बचा 52/100, है ना। अब दो क्या है, शून्य है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे दो और ये खत्म हो गया, तो आ गया 5.28, है ना, क्या गया 5.28 को हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं 5.3, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या है, सही है। समझ में आया तरीका क्या बोले सो, बहुत ईजी है, बस हाँ हम आपको पूरी कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि खाली बाबू आंसर देख लो, नहीं, हाँ इस बार का पेपर आपका इजी आएगा, ये कन्फर्म है। आपका 40 ऑब्जेक्टिव में से आपका 5 न्यूमेरिकल कन्फर्म है, और 5 न्यूमेरिकल हम वही बताएंगे जो आपका यहाँ पे दिया गया, और वही आएगा आपके एग्जाम में।
अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है इजी क्वेश्चन, कहता है 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर एक ट्रेन के फर्श से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के त्वरण के साथ गिर रहा है, तो पत्थर का आपका कार्यशील कुल बल कितना होगा। यार कितना आसान है। एक स्टोन है जिसका मास है 1 kg, चलो यहाँ पे मास m बराबर मास कितना है 1 kg है, चलो ठीक है। कहता है कि ट्रेन से एसेलरेट कर रहा है, जिसका एसेलरेशन देखो यहाँ पे एसेलरेशन ये का वैल्यू कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी 1 है। तो कहता है इसका नेट फोर्स क्या होगा यार। फोर्स F बराबर क्या होता है सर, ma होता है, यही ना होता है। ए बराबर है, मास है 1, एसेलरेशन है 1, तो 1 × 1 1 है ना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, तो आपका सही हो जाएगा। सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कहता है कि आज साइकिलिस्ट बेंड वाइल टेकिंग टर्न टू, क्या कहता है कि साइकिल सवार मुड़ते हुए झुक जाता है। आप लोग हमेशा सिखाएं कि इंग्लिश में जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा उसको एक बार हिंदी में पढ़ के देखना, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे कि साइकिल सवार मुड़ते हुए झुक जाता है, यानी कि मान लो यहाँ पे साइकिल सवार इस रास्ता से ऐसे ट्रेवल कर रहा है। देखो मान लो ये वाला रास्ता है, ये रास्ता थोड़ा सा ऐसे है, ये वाला रास्ता किस तरह, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मान लो क्या है, ये रास्ता है, ठीक है। अब एक साइकिल चलाना यहाँ पे शुरू करता है बच्चा ही, और इधर से इधर इधर जाता है और ऐसे करके यहाँ पे मुड़ता है, ठीक है। तो कहता है ये मुड़ते समय थोड़ा सा झुक जाता है ना, जैसे ही टर्न लेता है तो थोड़ा सा झुक जाता है। तो ये किसके कारण, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण झुक जाता है, ठीक है। यहाँ पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है ना, तो यहाँ पे जनरेट होता है एक सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हम लोग का सी होगा, है ना। यानी कि आवश्यक अभिकेंद्री बल को उत्पन्न करने के लिए क्या हो जाता है, वो झुक जाता है। कहीं वो नहीं झुकेगा मुड़ते समय तो उधर पटका जाएगा, मतलब गिर जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ, तो यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा आपका बी, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इसको तो एकदम आधे कर लेना, ठीक है। देखो इजी क्वेश्चन है। देखो कहता है आप बुक लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है। मैंने एक टेबल है, देखो यहाँ पे पूरा पूरी जितना हम में दम है सर आपको पूरा समझा रहे हैं, और यही कारण है कि आप लोग हम पर इतना भरोसा करते हैं ना, क्योंकि अच्छा से समझाते हैं ना। एक टेबल है, इस पर एक बुक रखा गया, क्या रखा गया सर, एक बुक रखा गया। चलो यहाँ पे एक बुक रख देते हैं, ठीक है। टेबल पर एक बुक रखा गया, यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एक्शन ऑफ द बुक ऑन द टेबल एंड द रिएक्शन ऑफ द टेबल ऑन द बुक। इसका मतलब होता है कि किसी मेज पर एक पुस्तक रखा गया, ठीक है। कहता है मेज पर पुस्तक की क्रिया एवं पुस्तक पर मेज की प्रतिक्रिया के बीच कोण कितना बनेगा। यानी कि बुक भी इस पर फोर्स लगा रहा है और मेज भी उस पर ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो कहता है इसका एंगल कितना बनेगा। तो देखो यहाँ पे एक का डायरेक्शन लग रहा है नीचे, तो वेक्टर इसका नीचे है। ये जो फोर्स लगा रहा है ऊपर लगा रहा है, तो इसका वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर है। तो इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे, आपको पता है ना शिफ्टिंग होता है इसका, तो शिफ्ट करेंगे तो इसको ऐसे इसको यहीं रहने देते हैं और इसको उठा के यहाँ पे ले जाते हैं, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। तो इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी, है ना। पूरा एक्सप्लेन कर रहे सर, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। जब तक आपका भाई आपके साथ है, आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, आपको चैप्टर का भी नाम नहीं पता है ना, तो आराम से 40 में से 30 प्लस स्कोर कीजिएगा। ये आप अपने भैया से भी पूछ सकते हैं, हमारा पुराना कमेंट देख सकते हैं, है ना। चलो आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। अब इससे इजी क्वेश्चन है कुछ, बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या बोलते हैं। बल और विस्थापन, तो W बराबर एफ एस कॉस्ट नहीं सुने, तो W बराबर एफ डॉट एस। तो यहाँ पे फोर्स और विस्थापन के हम लोग प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, तो वर्क डन बोलते हैं यार, कार्य बोलते हैं, है कि नहीं। तो बोल रहे हैं आपका 40 में से 5 क्वेश्चन परेशान करेगा, लेकिन 35 क्वेश्चन बहुत आसान रहेगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बॉय है जो लिफ्ट करता है मास 1 kg टू हाइट ऑफ 1 मीटर 20 सेकेंड। कहता है द पावर ऑफ द बॉडी, कहता है द पावर ऑफ द बॉयज, कहने का मतलब कि एक लड़का 20 सेकेंड में 1 मीटर ऊंचाई तक 1 किलोग्राम के एक द्रव्यमान को उठाता है, तो लड़के की शक्ति क्या होगा। सर ये भी क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, देखो जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं ना उसके लिए बहुत अच्छा है। पावर बराबर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। वर्क डन कहीं नहीं दिया है, लेकिन हाँ टाइम आपको दिया है। टाइम कहाँ पे दिया, देखो कितना चीज़ दिया है सर, देखो जी का वैल्यू दे दिया है, 1 kg मास दे दिया है, आपको हाइट भी दे दिया है और टाइम भी दे दिया है ना, इतना चीज़ आपको दिया गया है, ठीक है। आपको कहीं भी वर्क डन नहीं दिया, लेकिन आप लोग जानते हैं कि वर्क डन होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम लोग यहाँ पे W की जगह लिख सकते हैं आपका F फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिवाइडेड बाय टाइम, ऐसे लिख सकते हैं। फोर्स भी कहीं नहीं दिया, आप लोग जानते हैं F बराबर होता है ma, लेकिन यहाँ चीज़ों को ऊपर उठा रहे हैं तो ma की जगह आ जाएगा mg, तो हो जाएगा mgs, है ना, डिवाइडेड बाय टाइम। अब s यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, चीज़ों को ऊपर ले जा रहे हैं तो वो हाइट बन जाएगा ना डिस्प्लेसमेंट, तो s की जगह h भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभी आपको समझाएं, आपको बार बार नहीं समझाएंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कि यहाँ पे पावर बराबर आ जाएगा आपका mgh/t। अब बैठा दो mgh/t, और कितना आसान है सर, मास कितना है, तो देखो यहाँ पे 1 kg है, तो मास है 1 kg। ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का वैल्यू कितना है 10 है। हाइट कितना है सर, हाइट कहाँ गया,
तो हाइट यहाँ पे है आपका 1 मीटर, तो h का भी वैल्यू 1 आ गया, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना है सर यहाँ पे 20 सेकेंड। अब नहीं आता है बनाने यार, क्या है इसमें से, कुछ है, कुछ नहीं है। देखो 10 × 1 10 हो गया, 10/20 आ गया 1/2। 1/2 बोले तो 0.5, आधा हो गया ना 1/2 मतलब, तो यहाँ आ गया आपका 0.5 वाट है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ है इसमें से, कितना आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान देना है और बस आंख बंद करके जितना पढ़ाएंगे पढ़ते जाना है। ये छठा वीडियो है, इससे पहले 5 वीडियो नहीं देखें चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए। इसके बाद तुरंत अभी केमिस्ट्री का वीडियो आएगा, इंग्लिश का भी आ जाएगा। कल से 2 वीडियो मिलेगा आपको, सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे। तैयार रहिएगा, टाइम नोट कर लीजिए। सुबह 10 बजे एक वीडियो अपलोड होगा, एक 11 बजे होगा, एक 12 बजे फिजिक्स केमिस्ट्री, और ये होगा आपका इंग्लिश, है ना। टाइम चेंज हो सकता है यहाँ पे। फिर एक वीडियो यहाँ पे आएगा शाम को 5 बजे, एक 6 बजे, एक 7 बजे, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश, है ना। एकदम पूरा तैयार रहिएगा सबको, है ना। और सबसे अच्छी बात प्यारे दोस्तों कि आप चाहते हैं कि भैया हम 12th में आपसे पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छा तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए हम लाए हैं वरदान बैच। क्या लाए हैं, वरदान बैच, ठीक है, जिसका प्राइस है 999। कितना है, 999। लेकिन हमारा बहुत सारे बच्चों को पता नहीं था, क्योंकि हम पीडीएफ पर पढ़ा रहे थे, 5 वीडियो दिए ना पीडीएफ पर दिए। हम घर आ जाएं तो आज हम डिजिटल बोर्ड पर क्लास ले रहे हैं, ठीक है। अब डिजिटल बोर्ड पर ही चलेगा, टेंशन नहीं लोगे, ठीक है। तो प्राइस था 999, ठीक है, 999 था, जिसमें से ऑफर के साथ हम 599 में दे रहे थे आपको। कितना तारीख तक, 20 तारीख तक। लेकिन बहुत सारे बच्चे हमारा चेहरा नहीं देखे होंगे, या फिर बहुत सारे बच्चे एक्टिव भी नहीं रहते हैं ना, देर से पता चलता है। सबको आज से पढ़ना शुरू करेगा, एडमिट कार्डवा जब मिलने लगा सबको तब, ठीक है। तो ये जो 599 का जो आपका ऑफर है, ठीक है, इसको लास्ट टाइम हम इंक्रीज कर रहे हैं। इसके बाद फिर नहीं बोलिएगा भैया और घटा दीजिए, है ना। ये लास्ट टाइम है आपका 999 का 599 ही रहेगा। आज हम बढ़ाकर इसको करने वाले थे 799, लेकिन ये आपका 25 तारीख तक, नोट कर लीजिए इसको, 25 तारीख तक ये कितना रहेगा, तो आपका 599 रहेगा। 25 तारीख के बाद होली तक ये रहेगा आपका 799, ठीक है। क्वेश्चन 100% इस बार 12th का मैच किया है, फिजिक्स का तो 100% मैच किया है, कोर्स में जो बच्चे हैं उसका केमिस्ट्री भी सब मैच किया है, और इंग्लिश तो मैच कर भी किया। परसों एग्जाम हुआ उसका 20 को ही, कल तो एग्जाम हुआ है कि नहीं, तो वो चीज़ है। तो आपको कहीं चाहते हैं कि बहुत अच्छा स्कोर करें, सबसे सस्ता में एक सब्जेक्ट का आपको 600 छोड़ो 1000 तक लगता है एक सब्जेक्ट का, ऑफलाइन में तो 4-4 हज़ार देते हो, तो इतना सस्ता है। और जिसका नाम है वरदान बैच, आपको दिख रहा होगा साइड में। अधिक जानकारी के लिए आप इससे हमें व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़ भी चुके हैं। तो ये लास्ट ऑप्शन है आपको 25 तारीख तक, आपकी इच्छा है तो जुड़िए, मजा आ जाएगा इस बार पढ़ने में, ठीक है, क्योंकि इस बार पूरा हम आपको साल भर पढ़ाएंगे। मत सोचिएगा भैया 500 में 1 महीने पढ़ेगा, नहीं, साल भर फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट हम आपको बताएंगे और गिरदा उड़ा देंगे, ठीक है। उसका हिंदी इंग्लिश दोनों में एक क्लास चलेगा, है ना। बच्चों को आता है कि भैया हिंदी में पढ़िएगा इंग्लिश में, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लास चलेगा, पीडीएफ नोट्स सब हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आपका ये अक्टूबर तक हम आपको सिलेबस भी कंप्लीट कर देंगे, ताकि आराम से नवंबर दिसंबर में जमकर रिवीजन हो सके, और टारगेट रहेगा कि इस बार स्टेट टॉपर, और इस बार देखना रिजल्ट आने दो, धमाका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था प्यारी सी जानकारी, खैर समय नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या कहता है, एक बॉल है जिसका मास m है, कहता है कि कोलाइड विथ अ वॉल विथ स्पीड v, तो कहता है कि रिबाउंड्स द सेम लाइन विथ द सेम स्पीड, कहता है इफ द मास ऑफ वॉल टेक एन इन्फिनिटी, अरे बाबा, कहता है देन वर्क डन बाय द बॉल ऑन द वॉल इज। कहने का मतलब क्या है कि एगो दीवार है रे बाबू, एगो दीवार है, एगो गोल गोल गेंद हमको दीवार पर पटकते हैं, क्या करते हैं, पटकते हैं, तब होता ये क्या है, इसको v वेलोसिटी से हम लोग पटकते हैं, देखो v वेलोसिटी से पटकते हैं, फिर ये रिबाउंड्स करता है सेम लाइन में, यानी फिर से ही जिधर से ऐसे फेंके फिर से रिबाउंड्स हुआ, है ना, इधर आया, जैसे आप लोग नहीं खेलते क्रिकेट उसी तरीके से, ठीक है। फिर ये रिबाउंड्स होता है सेम स्पीड से, भी स्पीड से फेंके भी स्पीड से ही आया, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन डाला है कि ये वाला जो दीवार उसका मास इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी मैंने बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कहता है कि जो वर्क डन होगा किसके द्वारा, बॉल के द्वारा, किस पर, दीवार पर, वो कितना होगा। तो आप लोग पढ़ें, वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चलो अच्छा, फोर्स तो कुछ ना कुछ लगाया होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आखिर कितना हुआ, जैसे बॉल से हम मारे दीवार को तो कितना दूरी तक डिस्प्लेसमेंट होगा, 0, कहीं नहीं जाएगा, भारी है ना, भारी है दीवार, तो ऐसे मारोगे तो ऐसे खड़े रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, तो फोर्स कुछ भी रहेगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो 0 से गुना करेंगे तो फाइनली वर्क डन कितना हो गया, 0। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। पूरी एकदम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, ऐसे नहीं है कि कोई टीचरवा आ गया खाली बता दिया बाबू 0 होता है, कैसे होता है वो भी बताओ। हाँ, हम भी जो चीज़ें आपके लिए जरूरी नहीं रहेगी वो चीज़ को बता देंगे कि बाबू इसको समझने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपका एग्जाम नजदीक है, फालतू चीज़ों से दूर रहना है,
ठीक है। और हाँ, वो सबसे भी दूर रहना है, थोड़ा सा अभी पढ़ाई करो, बाद में बातचीत करना, चैटिंग फेटिंग, ठीक है। नहीं तो हम और ही मारेंगे, ढेड़ा ढेड़ा के मारेंगे, दड़ा दड़ा मारेंगे कहीं गलती करोगे तो। आगे बहुत इजी क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है निम्न में से किसके लिए द्रव्यमान केंद्र पिंड के बाहर स्थित होता है। तो हमेशा आपको पता होगा कि चीजें जब होलो रहती है ना, होलो होलो कहने का मतलब भी समझाएंगे। कहता है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज सेंटर ऑफ मास लाइज आउटसाइड द बॉडी। तो आउटसाइड द बॉडी इसमें चूड़ी के लिए होगा, बेंगल्स के लिए, ठीक है, बेंगल के लिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी जीरो होगा, लेकिन इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, ठीक है। इसका भी वैल्यू क्या होगा, जीरो। कहता है कि एक पॉइंट मास m है जिसको रखा गया इनसाइड आ स्फेरिकल सेल, जिसका रेडियस r है, उसका मास m है और डिस्टेंस है r/2। तो कहता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल, कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेल ऑन द पॉइंट मास m इज। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसका आंसर जीरो मारो, सी और निकल जाओ, ठीक है। ये सब ज्यादा जरूरी नहीं, दिमाग खराब होगा इस सब में। सबसे इजी क्या कहता है, देखो यहाँ पे कहता है कि द एस्केप वेलोसिटी ऑफ 10 ग्राम बॉडी, है ना, एक बॉडी है, चलो एक वस्तु है जिसका मास है 10 ग्राम। कहता है कि फ्रॉम द अर्थ इज, जो स्केप वेलोसिटी है इसका अर्थ से, वो कितना है, देखो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो कहता है आपका इन इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस, जहां पे एयर के रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया जा रहा है, मतलब उसको नजरअंदाज, यानी जीरो मान लिया, मानो 1 कांस्टेंट जो भी मानो। तो कहता है कि दी स्केप वेलोसिटी ऑफ 10 kg ऑफ द आयरन बॉल फ्रॉम द अर्थ विल बी। तो आपको देखो यहाँ पे आपको पता है कि जो स्केप वेलोसिटी होता है वो प्लानेट के अनुसार, यानी ग्रह पर डिपेंड करता है कि आप कहां से स्केप वेलोसिटी उसका कैलकुलेट कर रहे हैं। कभी भी बॉडी पर नहीं डिपेंड करता है स्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो जितना वेलोसिटी 10 ग्राम बॉडी का रहेगा उतना ही बॉडी 10 kg वाला का रहेगा। अब 1000 kg भी ले लो तो उसका भी इसका वेलोसिटी इतने रहेगा। क्यों, जब तक प्लानेट चेंज नहीं होगा। तो इसका भी अर्थ से बोल रहा है और इसका भी अर्थ से बोल रहा है, तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। देखो इसका भी अर्थ से लिया है और इसका भी अर्थ से बोल रहा है, तो प्लानेट जब सेम है तो इसका वेलोसिटी सेम रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। बताओ और कुछ चाहिए, बताओ और कुछ चाहिए, बताओ। मेरा थोड़ा सा शक्ल देख लो, कैसा लग रहा है हम देखने में, बताओ, है ना। हमको भाई मानना, ठीक है, टीचर उचर नहीं मानना, बड़े भाई के जैसा आपको पढ़ाएंगे। कोई भी दिक्कत होगा तो हमारा नंबर आपको कहीं भी मिल जाएगा, कहीं भी, कहने का मतलब चैनल के सामने जाइएगा ना, चैनल पर क्लिक कीजिएगा बीच में, तो ऊपर जो बैनर रहता है उसमें हमारा नंबर मिल जाएगा। वहाँ से आप मैसेज कम से कम कीजिएगा, कॉल सबका तो रिसीव करना पॉसिबल नहीं है। अभी इतना ज़्यादा आप लोग प्यार दे दिए और वो भी मात्र साल भर में। हमको महफिल में आने में मात्र 11 महीना हुआ है ना। पिछला बार हम आए थे यही इसी महीने में, मतलब अप्रैल में आए थे, है ना। हमको इस मार्च में कोई जानता भी नहीं था, अप्रैल में आए थे। और जो आपके भैया लोग थे अभी 11th में, जो वो सब इतना ज़्यादा सपोर्ट किया ना कि मतलब 10 महीना में कमाल हो गया यार। और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा ना तो उससे भी ज़्यादा कमाल हो जाएगा, है कि नहीं। और आप लोग भाई हैं तो भाई का नहीं सपोर्ट करेगा तो किसका करेगा, है कि नहीं। चलो आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो ये तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और ईजी क्वेश्चन कहता है स्ट्रेस इज अ डैश क्वांटिटी। हमेशा ध्यान देना, ये एक टेंसर क्वांटिटी होता है ना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि आपका प्रतिबल एक डैश राशि है तो एक प्रदिश राशि है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू आपका हुक्स लॉ द इलास्टिसिटी, कहता है इफ अ स्ट्रेस इज इंक्रीज द रेशियो ऑफ स्ट्रेन एंड स्ट्रेन इज तो रिमेन्स कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी सही, यानी कि आपका हुक के प्रत्यास्था के नियमानुसार यदि प्रतिबल बढ़ता है तो प्रतिबल से आपका विकृति का अनुपात क्या होगा, तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा ना, यानी कि नियत रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ लिक्विड ओनली एंड नॉट गैस। कहने का मतलब क्या है कि कौन जो होता है वो सिर्फ लिक्विड के साथ रहता है, वो गैस में नहीं रहता है। तो सरफेस टेंशन, ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा, है ना। ऑप्शन नंबर यानी कि आपका पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा सर, सही हो जाएगा, ठीक है। गैस में कभी भी पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन नहीं लगता है, सिर्फ लिक्विड में लगता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अगला कहता है एप्लीकेशन ऑफ आपका बर्नौलिस थ्योरम कैन बी सीन इन, यानी कि बर्नौलिस थ्योरम जो होता है उसका अनुप्रयोग किसमें देखा जाता है ना। यानी कि बर्नौली के प्रमेय के अनुप्रयोग को किसमें देखा जा सकता है ना। तो ये किसमें देखा जा सकता है, तो ये देखा जा सकता है प्यारे बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए डायनेमिक आपका लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन, यानी कि वायुयान के गतिक आपका उत्थापक में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, 28 का सही हो जाएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है पता है ना, कि टारगेट टॉपर 95 ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, फ्री में पीडीएफ आपको पढ़ना है, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा या फिर एक वीडियो बना देंगे कि कहाँ पीडीएफ मिलेगा उसके लिए, ठीक है। चलो शॉर्ट्स में डाल देंगे, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एन आइडियल फ्लूइड फॉलो थ्रू अ पाइप
ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मेड बाय द टू सेक्शन विथ डायमीटर, देखो डायमीटर इतना दिया, इसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इसका ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, क्वेश्चन में देख लीजिए हूबहू आएगा तो ये टिक मार दीजिएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो ये इजी है और इंपॉर्टेंट है, कहता है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा है, यानी कि विशिष्ट उष्माधारिता का जो विमीय सूत्र होता है क्या होता है, एकदम रट लेना इसको, m0L स्क्वायर T-2 और K-1 होता है सर, ये एकदम याद कर लेना, इसको याद कर लेना, है ना। हाँ, जिसको तरीका पता होगा इसका फॉर्मूला से तो डिराइव कर सकते हो, लेकिन जब याद भी कर लोगे इसका तो चलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका जो है सही आंसर होगा आपका MLT-3 और K-1, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, एकदम रट लेना, इसको याद कर लेना, ठीक है। हाँ, हम एक वीडियो बोले थे बाबू, एक बच्चा को रट लेना था, वो हमको ज्ञान पता है क्या दे रहा था, बोल भैया आपको पढ़ाना भी नहीं आता है, बोलते हैं रट लेना, बोलिए बच्चों को समझो, अरे गधा, कुछ चीजें को रटने में ही फायदा होता है कि नहीं, छोड़ो यार, जितना ज़्यादा आप ग्रो कीजिएगा ना उतना ज़्यादा आयरा गैरा भी आएगा, है। तो जो भाई बहन मानते हो अच्छे से रहता है कि नहीं, चलो छोड़ो यार उसे फटाओ, चलो इधर आ जाओ, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं हम लोग, वरना बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा। देखो इसको भी याद कर लेना, ठीक है। क्या बोलता है, एक बॉडी है, कूल है 7 मिनट फ्रॉम इतना टू इतना, कहते हैं व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ नेक्स्ट 7 मिनट, है ना। कहता है कि जहाँ पे सराउंडिंग टेम्परेचर है आपका 10 डिग्री सेल्सियस, तो इसको याद कर लेना, ठीक है। 60 है और 40 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों आपका, वो हो जाएगा आपका 28 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये इसका सी नंबर सही होगा, ठीक है, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला कहता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ लॉ ऑफ आपका कंजर्वेशन ऑफ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या, एनर्जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसको क्या हो जाएगा, सही, ऊर्जा संरक्षण नियम, ठीक है। अगला कहता है इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, यानी आपका विलगित निकाय की आंतरिक ऊर्जा क्या होगा। देखो आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होता है सराउंडिंग और सिस्टम के बीच, और ना ही मैटर का, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा ना, रिमेन सेम, ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि आपका पूर्वत ही रहती है, कोई चेंजिंग नहीं आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि फाइंड दी, आपका ये भी एकदम याद कर लेना है, ठीक है, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइंड दी आपका बोलता है एफिशिएंसी ऑफ आपका क्या बोलता है, कार्नोट्स इंजन वर्किंग बिटवीन 170 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का इसका सही होगा। अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डिफरेंस ऑफ सीपी एंड सीवी, केमिस्ट्री में इसको पढ़ना है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही होगा, Cp माइनस Cv इक्वल टू होता है आपका R, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक, ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इफ द प्रेशर ऑन वॉल्यूम ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आइडियल गैस आर हाल्फ देन द टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, क्या बोलता है, देखो कहता है कि एक आदर्श गैस की निश्चित मात्रा के दाब माने प्रेशर और आयतन, आयतन माने वॉल्यूम आधे कर दिए जाते हैं, यानी प्रेशर कर दिया गया 1/2P और ये भी आपका 1/2 यानी आधा कर दिया जाए, तो कहता है इसका टेम्परेचर तापमान क्या होगा। आप लोग पढ़ेंगे आइडियल गैस, पीवी बराबर होता है nRT, nRT ना होता है ना। देखो ये दोनों है कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट फर्क नहीं पड़ेगा, तो पीवी और यहाँ पे आया टेम्परेचर, ये दोनों होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पी पहले था, देखो पहले टेम्परेचर था पीवी, है ना, अब टेम्परेचर देखना, अब टेम्परेचर कितना हो जाएगा, पी को भी कर दिया 1/2P और भी को भी कर दिया 1/2 भी, है ना। इसको गुना करेंगे तो टेम्परेचर बराबर आ जाएगा 1/4, देखो 1 का 1, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और पी भी, है ना, तो आ जाएगा 1 1, देखो यहाँ क्या है टेम्परेचर पी भी है और यहाँ टेम्परेचर 1/4 पी भी हो गया, यानी कि 1/4 गुना हो गया, है ना, यानी कि 1/4 टाइम हो गया, है ना, यानी कि घट गया 4 गुना, तो यहाँ हो जाएगा 1/4, 1/4 मतलब 1/4, है ना, देखो बिकम 1/4, 1/4, इसी को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस 2-3 क्वेश्चन बचा है। अब हम लोग के सामने देखिए प्यारा सा क्वेश्चन, कहता है इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक इक्वेशन दे दिया सिंपल हार्मोनिक मोशन का, और कहता है इसका फाइंड फ्रीक्वेंसी, है ना, कि इसका आपका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, यानी कि इसका आवृत्ति क्या होगा, ठीक है, यानी कि एक सरल आवर्त गति जो है वो उसका एक समीकरण दे दिया, बोल रहा है कि इसका आवृत्ति कितना होगा, फ्रीक्वेंसी कितना होगा, सिंपल है, कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन तो आएगा ए साइन, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा ए साइन, है ना, ए साइन
ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो कंपेयर करेंगे, ए की जगह इतना, साइन की जगह इतना, ओमेगा का वैल्यू देखो 20 है, ठीक है। तो हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए था, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बराबर आ गया कितना 20, ठीक है। अब आपको पता है कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ बराबर आ गया कितना 20। अब इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से, ठीक है। देखो पाई एफ बराबर कितना आ गया आपका, तो काटेंगे तो आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10, पाई एफ बराबर 10, ठीक है। तो एफ का एफ 10 बटा आ जाएगा आपका पाई। पाई का वैल्यू होता है कितना 3.14, कितना होता है 3.14 होता है ना, 3.14। पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो ये पॉइंट हटेगा और वहाँ पे ऊपर में 2 शून्य हो जाएगा, तो आ गया 1000। तो ये आपका 314, कितना है सर 314 है, और ऊपर में है आपका 1000, कितना है 1000, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहाँ पे, क्योंकि क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे दोनों आंसर एक जैसा 3.14 और एक 3.18 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा ये वाला ही, लेकिन कैसे आएगा बस देख दे रहना। ये आपका 314 और ये है आपका 1000, 3 बार में देखेंगे तो आ जाएगा 900 और 14 दिया 14 28 14 42, ठीक है। मतलब 3 बार में आएगा आपका, 3 बार में आएगा 942, 942 आएगा। तो यहाँ पे है 1000, 942 में से 1000 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 52, है ना। 42 नहीं 58 बचेगा, कितना बचेगा 58, ठीक है, कितना बचेगा 58, ठीक। फिर एक वहाँ पे 0 आएगा तो आएगा 580, ठीक है, कितना आएगा 580। अब हम लोग क्या करेंगे कि 314 को हम लोग भागा देंगे 580, तो एक बार में, 2 बार में 300 से ज़्यादा आया था, तो एक बार में आएगा यहाँ पे कितना, तो आपका एक बार में आएगा 314। तो 580 में से घटाएंगे 314 तो कितना आ जाएगा सर, तो 580 में से कहीं 314 हम लोग घटाते हैं, ठीक है, क्योंकि एक बार में 314 हो गया ना, तो 10 में 4 गया तो 6, है ना, 8 में 1 गया तो 7, है ना, मतलब नहीं 7 में से 1 गया तो 6, और 4 में से 3 गया तो 166 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 166। फिर भागा नहीं लग रहा तो आएगा 0, तो आ गया आप 1660। तो 3 का 3 है, 3 पचे आ जाएगा आपका 1500, कितना आ जाएगा 3 पचे 1500, तो आएगा 3.15, है ना, 3.15। अभी थ्रो और कुछ आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आपका एक 3.14 और एक है आपका 3.18, तो इसका वैल्यू इधर से और बढ़ेगा, इसको काटते जाएंगे ना, तो इसलिए इसका सही आंसर मारना है ऑप्शन नंबर सी, इससे ज़्यादा वैल्यू आ गया है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगा, लेकिन इससे ज़्यादा आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। ऐसा क्वेश्चन झारखंड बोर्ड में नहीं पूछना चाहिए, लेकिन एक बार ये ऐसा पूछा था, इसलिए हम ऐसा प्रैक्टिस कराएं, ठीक है। तो इस कंडीशन में एक्यूरेट नहीं आएगा, तो उससे ज़्यादा आंसर ऑप्शन नंबर सी आपको टिक मारना है। बस लास्ट 2 क्वेश्चन है, क्या कहता है कि ये क्या बोलता है, प्रोग्रेसिव वेव है जो रिप्रेजेंट होता है इतना से, ठीक है। कहता है कि जहाँ पे एक्स और वाई है मीटर में, एक्स और वाई मीटर में है और टी सेकंड में है, तो कहता है मैक्सिमम पार्टिकल्स वेलोसिटी। सबसे आसान है, देखो क्या बोलता है, प्रगामी तरंग को y बराबर 10 साइन आपका 100 पाई टी माइनस 2 पाई एक्स द्वारा क्या किया गया, व्यक्त किया गया है। तो जहाँ पे एक्स और वाई मीटर में है तो टी सेकेंड में है, तो कण का अधिकतम वेग क्या हो जाएगा, बहुत इजी। देखो सबसे पहले इक्वेशन आपको क्या दिया है, इक्वेशन दिया आपको y बराबर 10 साइन, इसको भी उसी तरीके से जनरली लिखेंगे 100 पाई टी माइनस 2 पाई एक्स, ठीक है। इसको तुलना करेंगे सेम चीज, y बराबर a साइन है ना, a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस जो भी देखो के एक्स, ठीक है। तो हमको चाहिए क्या चाहिए, हमको चाहिए मैक्सिमम पार्टिकल्स वेलोसिटी, और हमेशा ध्यान दीजिए मैक्सिमम पार्टिकल्स वेलोसिटी जो होता है वी मैक्स बराबर होता है ए इंटू ओमेगा। तो ये का वैल्यू 10 है, ओमेगा का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है, तो आपका 100 है, ओमेगा का वैल्यू कितना है 100 है, तो 10 इंटू 100, तो इसको 1 लिखो और 1 2 3, है ना, 10 1 2 3, तो इसका आ गया 1000, कितना आ गया 1000, है ना। ओमेगा का वैल्यू 100 पाई था, तो 1000 पाई आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यहाँ पे डॉपलर प्रभाव लागू होता है, कि द डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर तो बोथ साउंड और लाइट वेव दोनों पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हम लोग का क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। ये टोटल आपका 40 क्वेश्चन था, बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को। हाँ, 1-2 न्यूमेरिकल में थोड़ा सा आपको दिक्कत हुआ होगा, तो आपको मात्र 5 न्यूमेरिकल पूछता है, 40 में से 5 न्यूमेरिकल आपका पूछता है, ठीक है। तो जो बच्चे पढ़े हैं वो तो बन जाएगा उसका, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो डरना नहीं है। क्या है, 40 गो में से कितना बनाना है आपको, 30 गो तो आराम से बना सकते हैं ना, इजी क्वेश्चन आएगा। हाँ बस सिंपल है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हाँ, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जिनको समझ में आ रहा है न्यूमेरिकल, वो कर लीजिए, उसका 35 से ज़्यादा सही होगा, 40 का 40 सही हो सकता है। पिछला बार केमिस्ट्री में से 38 को ऑप्शन के साथ मैच किया था और 2 को इजी था, तो सबका एकदम गर्दा उड़ा के रिजल्ट आया है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, फिर मिलते हैं तुरंत अभी केमिस्ट्री वाले वीडियो में, ठीक है प्यारे दोस्तों।